नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य सर आस्था एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर 2022 का जूलॉजी का पेपर देखते हैं। इसमें जैसे जूलॉजी का पेपर है, हमने निकाला है उसको। तो जैसे कहा है, पहला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र की संख्या है। मानव में गुणसूत्र की संख्या है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो जैसे पहला दिया है यहाँ 40, दूसरा नंबर पे दिया है 42, तीसरा नंबर पे दिया है 44 और चौथा नंबर पे दिया है 46। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जिसमें 44 ऑटोसम होंगे और 2 XX या XY, ये 44 ऑटोसम होंगे और XX और XY ये सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो ये भी पूछ सकता है सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम कितना होगा। ऑटोसोम होगा तो इसको बोलेंगे 22 पेयर। तो 22 पेयर होता है ऑटोसोम, पेयर में कहेगा। और XX और XY, अगर XX होगा तो फीमेल मतलब लड़की होगी और XY होगा तो मेल होगा, लड़का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अमीबा है, तो दूसरा कह रहा है अमीबा है। अमीबा है तो अमीबा संघ प्रोटोजोआ का जन्म होता है। और इसमें जैसे ऑप्शन दिया है कि एक प्रोटिस्टा है, कह रहा है प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा। और दूसरा कह रहा है प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि पादप है, पादप। और चौथा कह रहा है विषाणु, विषाणु। तो अमीबा, अमीबा ये एक कोशिकीय यूकैरियोट होता है और ये संघ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का जंतु होता है। ये प्रोकैरियोट नहीं होगा, यूकैरियोट होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा प्रोटिस्टा होगा। जगत प्रोटिस्टा होता है, जगत प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का सदस्य। और संघ कहेगा तो प्रोटोजोआ होगा। तो यहाँ पर अमीबा का अगर कहेगा संघ, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया संघ, तो संघ होगा प्रोटोजोआ। तो संघ होगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और जगत होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत 5 जगत प्रणाली है, 5 जगत प्रणाली आगे छोटे करने दिया, जिसमें पहला नंबर पे मोनेरा आता है, मोनेरा। दूसरा नंबर पे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और तीसरे नंबर पे आएगा फंजाई, फंजाई। चौथे नंबर पे आएगा प्लांटी, प्लांटे। और 5वें नंबर पे आता है एनिमालिया, एनिमालिया, एनिमालिया। तो 5 जगत प्रणाली आर्य छुटे करने दिया। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2 जगत प्रणाली लिनियस में, 3 जगत प्रणाली हेकल ने, 4 जगत प्रणाली कोपलैंड, 5 जगत प्रणाली आर्य छुटे करने। जो आजकल सबसे ज्यादा वैलिड चल रहा है तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमालिया। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट है, बाकी यहाँ सब ये बहुकोशिकीय यूकैरियोट आते हैं। तो ये यहाँ तक ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव रुधिर का पीएच होता है। तो मानव रुधिर का पीएच होता है, मानव रुधिर का, मानव रुधिर, रुधिर का पीएच मान होता है, पीएच मान होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है, जैसे दिया 7.4, दूसरा ऑप्शन दिया है 6 और तीसरा ऑप्शन दिया है 8 और चौथा ऑप्शन दिया है 2.2 या 4.2। तो 4.2 दिया है। 7.4 ये होता है रुधिर का पीएच, रुधिर। और 6 पीएच होता है यूरिन का,
तो यूरिन का पीएच होता है। 8 होगा पित्ताशय का पीएच होता है, तो पित्ताशय और पित्ताशय यूरिन का पीएच होता है। 4.2 नहीं होता, अगर ये कहेगा 2.2 तो ये होगा गैस्ट्रिक जूस, आमाशयी रस का पीएच होता है। तो 2.2 होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को बोलेंगे आमाशयी रस। तो ये क्वेश्चन ये आएगा, हम लोग सब पीएच याद करेंगे कि 7.4 किसका होगा, 6 यूरिन का होगा। पित्ताशय का 7.8 या 8.1 होता है पित्ताशय पित्त रस का, और ये गैस्ट्रिक जूस का होगा 2.2। तो ये होगा। आगे कह रहे हैं केचुए में सामान्यतः खंडों की संख्या कितनी होती है। तो केचुए में खंडों की संख्या, ये पूछा गया खंडों की संख्या। तो केचुए में खंडों की संख्या होती है 100 से 120। तो ये याद करेंगे कुल खंडों की संख्या होगी 100 से 120। और यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक सेगमेंट से आ जाएगा कि केचुए में किस किस सेगमेंट पर क्या क्या है। तो हम चाहेंगे कि पूरा सेगमेंट बता दें, यहाँ पर क्या क्या सेगमेंट है केचुए में। तो केचुए में क्या क्या सेगमेंट है उसको देखते हैं। केचुए में सेगमेंट देखेंगे, अगर कहेगा 1 से 3 तो ये होता है फायरिंग्स। 1 से 3 सेगमेंट में होगा फायरिंग्स। आगे कहेगा 4, 5, 6 तो ये हुए ब्लड ग्रंथियां होती है। तो ब्लड ग्रंथियां 4, 5, 6 पे। आगे कहेगा 8 से 9 तो 8 से 9 पे गिजर्ड होगा, तो गिजर्ड होता है। 9 से 14 तो 9 से 14 पे होगा आमाशय होता है। आमाशय 14, 15, 16 तो 14, 15, 16 पे होता है क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम और 15 से लास्ट तक होता है, तो 15 से लास्ट तक होता है इंटेस्टाइन। होगा 17 से 19 पे होगा एसेसरी ग्रंथियां होंगी। और 26 से 35 होगा टिफ्लोसोल। तो टिफ्लोसोल। और एक क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहेगा नर जनन छिद्र 18 पे और मादा जनन छिद्र 14 पे। तो ये भी है नर जनन छिद्र। तो नर जनन छिद्र होगा 18 पे और मादा जनन छिद्र, तो मादा जनन छिद्र होगा, तो मादा जनन छिद्र ये 14 पे होगा। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है नर जनन छिद्र 18 पे, ये अलग है, और मादा जनन छिद्र 14 पे होगा। यहाँ से एक खंड आ जाता है, कौन किस खंड पर क्या है। 1 से 3 तक फायरिंग्स है, 4, 5, 6 पे ब्लड ग्रंथियां, 8 से ये इंपॉर्टेंट है गिजर्ड वाला, 8 से 9 पे गिजर्ड, 9 से 14 पे आमाशय, 14, 15, 16 पे क्लाइटेलम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। 15 से लास्ट तक इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है नर जनन छिद्र 18 पे और मादा जनन छिद्र 14वें पर। तो यहाँ से खंड से पूछा जाता है कि कौन किस खंड पर क्या पाएगा। तो यहाँ पर हम केचुए का पूरा खंड देख लेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। तो हृदय के बारे में देखेंगे कितने कोष्ठकीय क्या है। तो 4 कोष्ठकीय हृदय। तो हृदय के बारे में देख लेते हैं किसमें कितना हृदय पाया जाता है। मछली से चालू करते हैं। जब हृदय का बंटवारा होने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग लाइन में लग जाओ, और 2 चैम्बर हार्ट पाया गया, एक आर्किल और एक वेंट्रिकल, ये फिश में है। तो फिश में है 2 चैम्बर हार्ट, एक आर्किल अलिंद बोलते हैं, वेंट्रिकल को बोलेंगे नीला, ये अलिंद है। तो अलिंद और ये नीला, तो नीला 2 चैम्बर हार्ट और फिश में, मछली में है मछली से बड़ा हुआ मेढक, तो मेढक में 3 चैम्बर हार्ट होगा, 2 अलिंद, एक नीला है। तो ये मेढक है, मेढक और सरीसृप का मतलब जो चलते हैं तो जिनका पेट जमीन से रगड़ता है उसे बोलेंगे सरीसृप। तो 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो मेढक मतलब उभयचर और सरीसृप मतलब रेप्टाइल से, तो 3 चैम्बर हार्ट होगा। और एक ऐसा रेप्टाइल से क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया गया, तो 4 चैम्बर हार्ट, तो 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल, तो ये 4 चैम्बर हार्ट होगा। स्तनधारी मगरमच्छ और
तो पक्षी में 4 चेम्बर हार्ट होगा, कॉकरोच में 13 चेम्बर हार्ट होगा और केंचुआ में 4 मतलब 4 पेयर हार्ट होता है। तो ये याद करेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉकरोच में कितने चेम्बर हार्ट होगा, 13 चेम्बर हार्ट होगा। और एनेलिडा में केंचुआ में होगा 4 चेम्बर हार्ट मतलब 4 पेयर होता है। तो यहाँ पर याद करेंगे सबसे 2 चेम्बर हार्ट होता है मछली में, 3 चेम्बर हार्ट मेढक और सरीसृप में, 4 चेम्बर हार्ट होगा स्तनधारी मगरमच्छ और पक्षी में। यही मगरमच्छ अपवाद है, यही सरीसृप ऐसा है जिसमें 4 चेम्बर हार्ट पाया गया है। तो ये हार्ट वाला यहाँ से क्वेश्चन वो हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुए, अब आता है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको देखते हैं क्या क्या आया है। तो आगे जैसे ये क्वेश्चन आया है वेरी शॉर्ट टाइप, वो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, उसको हमको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है केंचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? तभी हमने बताया क्लाइटेलम। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है केंचुए में क्लाइटेलम। तो केंचुए में क्लाइटेलम ये सीधे लिखना है कि केंचुए में क्लाइटेलम किस खंड पे है। क्लाइटेलम तो 14 और 15 और ये 15 है, 14, 15, 16। और क्लाइटेलम में बनता है कोकून, कोकून का निर्माण करता है। अब कोकून में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, और वही कोकून ले जाके केंचुआ मिट्टी में डिपॉजिट कर देता है। और केंचुआ ओवेल इंडी है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और केंचुआ का भूरा रंग होता है पोरफायरिन के कारण, और भूरा रंग होने के भूरा रंग पोरफायरिन कारण होता है। पोरफायरिन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। केंचुआ का संघ है एनेलिडा। और केंचुआ में आंख नहीं होता, और केंचुआ में टेल अनुपस्थित होता है, और केंचुआ में श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, केंचुआ में आरबीसी अनुपस्थित होता है। केंचुआ में बंद प्रकार का परिवहन तंत्र चालू हुआ और यहीं से परिवहन तंत्र का विकास हुआ। अब केंचुआ का वर्ग है ऑलिगोकीटा और केंचुआ का संघ है एनेलिडा। तो यहाँ पर एक केंचुए का क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे केंचुए क्लाइटेलम 14, 15, 16 है, तो केंचुआ का वर्ग है, केंचुआ वर्ग क्लाइटेलम वर्ग, केंचुआ का वर्ग, तो वर्ग क्या है ऑलिगोकीटा। तो केंचुआ का वर्ग है ऑलिगोकीटा। और क्या है किंगडम एनिमालिया है ऑलिगोकीटा। केंचुए में आंख नहीं पाई जाती है, तो केंचुआ में आंख अनुपस्थित होती है। ये फोटो रिसेप्टर होता है लाइट के प्रति के लाइट और केमिकल के प्रति सेंसिटिव होता है। तो केंचुआ में आंख अनुपस्थित आंख अनुपस्थित होता है। तो केंचुआ में आंख अनुपस्थित होगा। केंचुआ में टेल अनुपस्थित होता है, पूंछ, तो केंचुआ में पूंछ अनुपस्थित होता है, पूंछ अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित होता है। तो केंचुआ में पूंछ अनुपस्थित होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखते हैं आगे कह रहे हैं जीवन की भौतिक आधारशिला है। तो जीवन की भौतिक आधारशिला क्या है इसके बारे में देखते हैं। जीवन की भौतिक आधारशिला, तो जीवन की भौतिक आधारशिला, भौतिक आधारशिला, आधारशिला, तो जीवन की भौतिक आधारशिला, तो जीवन की भौतिक आधारशिला है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म बराबर होगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक, तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक, केंद्रक दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म रहेगा और केंद्रक रहेगा। तो सेल के अंदर जैसे मान लो ये कोई सेल है, तो सेल में एक केंद्रक होगा, केंद्रक डबल मेम्ब्रेन होगा, केंद्रिका होगी और इसके बाहर फ्लूइड होगा, इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसी में कोशिकाएं कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है। अगर प्लांट है तो, अगर एनिमल है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा, बट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहेगा तभी जाके सेल लिविंग होगा, नहीं तो लिविंग नहीं होगा। तो लिविंग का कैरेक्टर ये है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म है तो सजीव है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो निर्जीव है। तो एक भी क्वेश्चन आता है किसने बताया, तो प्रोफेसर जूलियन हक्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक आधारशिला है। तो प्रोफेसर जूलियन हक्सले, प्रोफेसर
जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले। तो प्रोफेसर जूलियन हक्सले ने बताया प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक आधारशिला है। प्रोटोप्लाज्म की खोज कार्टी ने किया, प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया। अब प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक आधारशिला है, प्रोफेसर जूलियन हक्सले ने बताया। कि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया? कार्टी ने। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। और प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक आधारशिला है, ये किसने बताया? जूलियन हक्सले। क्योंकि और प्रोटोप्लाज्म में होता क्या है? तो साइटोप्लाज्म होगा और केंद्रक होगा, इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो इसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने बताया। आगे कह रहे हैं कि मानव के किसी एक लिंग संलग्न बीमारी का नाम लिखिए। तो मानव के, देखो ये है बच्चों की, मतलब हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं कि पर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अनुसार आगे पीछे हर तरह से क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं कि मतलब कहां से आने की संभावना है। बाकी अब पेपर कैसे आएगा वो प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले आपको। अब जो भी हो प्रयास तो कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मानव में किसी एक लिंग संलग्न बीमारी का नाम लिखिए। तो मानव में किसी एक संलग्न बीमारी का नाम लिखिए। बीमारी का नाम लिखिए, नाम लिखिए। तो हमें किसी एक नाम लिखना है। पहला नंबर पे है एक्स लिंक क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया चलती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में 8वां फैक्टर अनुपस्थित होता है। तो इस हीमोफीलिया के रोगी का खून नहीं जमता। और ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया का हुआ था। इसे बोलेंगे राजशाही परिवार का रोग। और इसमें ब्लीडिंग होने लगता है। कट लगने के बाद मान लो अगर कोई चोट लग गया तो ब्लीडिंग होने लगता है। तो इसमें खून जमता नहीं, तो इसे बोलेंगे ब्लीडर्स रोग। मतलब इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। 8वां फैक्टर अनुपस्थित होता है। तो हीमोफीलिया में क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनता। और ये एक्स लिंक रिसेसिव होता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता है। ये एक्स लिंक रिसेसिव रोग है। एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव है। और इसे सबसे पहले हुआ था महारानी विक्टोरिया को। इसे बोलेंगे राजशाही परिवार का रोग, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया को हुआ था, महारानी विक्टोरिया को। इसे बोलेंगे रॉयल डिजीज। तो रॉयल डिजीज बोलते हैं। रॉयल डिजीज मतलब रॉयल रोग, राजशाही परिवार का रोग है। दूसरा नंबर पे है वर्णांधता। तो वर्णांधता है, तो वर्णांधता है। और वर्णांध व्यक्ति को क्वेश्चन आता है कि क्या करते हैं? तो वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता क्योंकि लाल और हरे में पहचान नहीं होती। तो वर्णांधता में ये भी एक्स लिंक रिसेसिव है। एक्स लिंक, तो एक्स लिंक रिसेसिव है, रिसेसिव। और ये इसमें लाल और हरे का पहचान नहीं होता है। लाल और हरा, तो लाल और हरा रंग का में विभेदन नहीं होता, इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाते। तो ये क्वेश्चन आएगा कि यह आया था मानव में किसी एक का। हमने बताया दो का मान लो हीमोफीलिया, ये भी पूछ सकता है वर्णांध व्यक्ति किस रंग को प्रभाव पहचान नहीं कर पाता, लाल और हरा। इसलिए लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। आगे कार्य अकशेरुकी तथा कशेरुकी में अंतर बताओ। तो अकशेरुकी और कशेरुकी, तो हम देखेंगे अकशेरुकी और कशेरुकी में अंतर। अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो उसे बोलेंगे कशेरुकी। मतलब अकशेरुकी जिसमें नहीं पाई जाती, और जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी जैसे इधर ये इसे बोलेंगे रीढ़ की हड्डी। ये नोटोकॉर्ड से डेवलपमेंट होता है। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी मतलब इसे बोलेंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो पाई जाती है तो ये क्या होंगे? कशेरुकी होंगे। पाई जाते हैं तो ये होंगे कशेरुकी। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी मतलब कशेरुकाएं वर्टिब्रेट। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती
रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, तो कहेंगे अकशेरुकी। अकशेरुकी के एग्जाम्पल हैं जैसे पोरीफेरा से लेकर पोरीफेरा, तो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा और सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। और कशेरुकी में कौन आता है? हम लोग आते हैं। फिश से लेकर के मनुष्य तक फिश, इसमें कशेरुकी में एग्जाम्पल है जैसे फिश है, मैमल्स है, हम लोग हैं, पक्षी है, बर्ड है, जिसमें वर्टिब्रेट पाई जाती है रीढ़ की हड्डी, जिसमें बोन पाया जाता है, वेल डेवलप होता है, तो उसे बोलेंगे कशेरुकी। तो कोई एक अंतर कर रहे हैं कि कशेरुकी और अकशेरुकी में अंतर क्या है, एक अंतर बताओ। तो कशेरुकी का मतलब जो होता है रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाएगी वो कशेरुकी होगा, जिसमें नहीं पाई जाएगी वो अकशेरुकी होगा। ये जैसे संघ जो होता है पोरीफेरा, प्रोटोजोआ से इधर जो लेकर के इधर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, काइनोडर्मेटा, मोलस्का और ये आर्थ्रोपोडा, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई गई, वर्टिब्री नहीं पाई गई। वर्टिब्री ये जुड़ करके रीढ़ की हड्डी बनाती है, तो इसमें बोन नहीं पाया जाता, तो इसलिए बोलेंगे अकशेरुकी। जिसमें बोन पाया जाएगा उसे बोलेंगे कशेरुकी। फिश से लेकर के, मछली से लेकर के, यहाँ मछली है, मेढक है और बर्ड्स है, हम लोग मैमल्स हैं, ये सब कशेरुकी में आते हैं। आगे कह रहे हैं कि रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम, रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम, तो रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोराई। ये शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है और इसकी यहाँ पर बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई, और इसके कोकून से निकालते हैं रेशम। तो यहाँ पर कहेगा बॉम्बिक्स मोराई, ये पाया जाता है शहतूत के पत्ती मतलब मोरस अल्वा, किली के निचली सिरे पर। तो यहाँ पर आगे कहा है कि केंचुए का वर्गीकरण कीजिए और क्या जानते हो। तो आगे केंचुआ, केंचुए से बहुत कुछ सुनाया है, तो केंचुए के बारे में बता रहे हैं। तो केंचुआ का अगर कहेगा कि संघ, किंगडम, तो केंचुए का वर्गीकरण, वर्गीकरण, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है केंचुए से। तो यहाँ किंगडम, किंगडम होगा एनिमालिया, एनिमालिया, तो किंगडम एनिमालिया होगा। और संघ होगा तो संघ एनेलिडा, एनेलिडा। आगे कहेगा तो संघ एनेलिडा होगा। आगे कहेगा वर्ग, तो मेन लिखेंगे वर्ग ऑलिगोकीटा होगा, ऑलिगोकीटा, ऑलिगोकीटा। और केंचुए का नाम है फेरेटिमा पोस्टमा, तो जीनस होगा फेरेस्टिमा, जीनस मतलब जीनस वंश, ये होगा फेरेटिमा। और स्पीसीज होगा जाति, ते होगी पोस्टमा। ते हुआ हमारा केंचुए का मतलब मेन वो। तो किंगडम एनिमालिया, संघ एनेलिडा, वर्ग ऑलिगोकीटा, वंश फेरेटिमा, जात पोस्टमा। तो वैज्ञानिक नाम होगा जीनस और स्पीसीज दोनों मिलाकर के होगा। तो भारतीय केंचुए का वैज्ञानिक नाम होगा फेरेटिमा पोस्टमा, फेरेटिमा पोस्टमा। तो फेरेटिमा पोस्टमा इसका वैज्ञानिक नाम है केंचुए का। क्वेश्चन आता है कि जो यूरोपियन वाला है वो लम्ब्राइकस है, और केंचुए का भूरा रंग होता है पोर्फायरिन वर्ण के कारण, और केंचुए में ब्लड ग्रंथियां नहीं पाई जाती, मतलब वो आरबीसी नहीं पाई जाएगी, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। तो केंचुए में आरबीसी नहीं होगी, श्वसन तंत्र नहीं होगा, केंचुए में आंख अनुपस्थित होता है, केंचुए में पूंछ अनुपस्थित होता है, तो श्वसन तंत्र अनुपस्थित रहता है। तो केंचुआ श्वसन कैसे करेगा? तो नमी युक्त त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो केंचुआ श्वसन करता है नमी युक्त त्वचा द्वारा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन है। तो आज इतने तक करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यह कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। तो बातें तो हैं, मतलब एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट
उसके बाद आज इतने तक करते हैं और आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा अच्छी हो और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, पेपर अच्छा हो, हम यही कामना करेंगे। और आपका हमारे आस्था एग्रीकल्चर के कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पहले एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आगे ये है कि मतलब कह रहा है कि मानव तथा खरगोश में लार ग्रंथियां, तो मानव और खरगोश में लार ग्रंथियां 3 होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। पहला पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। दूसरा नंबर पे है सबलिंगुअल और तीसरा है सबमैक्सिलरी अथवा सबमैंडिबुलर। तो सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबलिंगुअल, लिंगुआ मतलब जीभ के नीचे दबी है तो दब करके हो गई छोटी, तो सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी। और ये होगा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड और सबसे छोटी लार ग्रंथि है सबलिंगुअल। और ये कहेगा कि वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन पैरोटिड में होता है तो गलसुआ रोग हो जाता है। और यही ग्रंथि सांप में जहर बनाती है, तो सांप में जो वेनम बनता है जहर वो पैरोटिड ग्लैंड से ही बनता है। तो जो और सांप का जो जहर होता है वो प्रोटीन होता है, हाईली इन्फेक्टियस होता है, वो प्रोटीन होता है जो हमारी आरबीसी को पड़ता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आज इतने तक करते हैं। थैंक यू।